ਲੇਟੈਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ। Special program today. This is Women Day special program today. So ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ Women Day ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ Women's Day ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮਨਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। वूमेंस डे तो असी मतलब लेंदे हैं कि वूमेन आज़ाद है इंडिपेंडेंट है पर असी अज गलबात करांगे कि वाकई ही वूमेंस डे जिहड़ा असी मना रहे हैं किस तरह की आज़ादी औरत नूं मिली हुई है ते किन्नी को हजे तक भी गुलाम है ते किन्नी को इस वूमेन नूं आई मीन पावर दे विच है ते किन्ने किस तरीके दे नाल इस वूमेन डे दी मनाउण दी हकदार बन रही है कि मल्ला मार रही है अपने समाज नूं की दे रही है होर जगत जननी है समाज नूं रचन वाली है। सो अज असी गलबात यही करनी है कि ये जिहड़ा एक स्पैशल दिन सानू दिता गया वूमेंस डे इंपॉर्टेंट साडे लई एक दिन काफ़ी नहीं है औरतां लई एक दिन ही काफ़ी नहीं है। औरतां दी हमेशा ही रिस्पैक्ट है क्योंकि औरत जगत जननी है माँ है भैन है बेटी है। पर चलो बहुत बहुत धन्यवाद कि सानू एक दिन स्पैशल तुसी साडे लई मनांदे हो सारे जिहदे विच सानू साडे वीर भरा जिहड़े हैगे ने सारे सानू नमस्कार करदे ने अगे पिछे समाज दे विच औरतां दे नाल की कुछ हो रहा है ये भी किसी तो लुकिया नहीं। सो इन्हां सारे विषयां ते असीं गलबात करांगे कि एक दिन मनाउणा ही काफ़ी नहीं है। औरत दी रिस्पैक्ट हर पल हर वक्त होनी चाहिदी है क्योंकि औरत इस जगत दी रचनहार है। नानक जहे गोबिंद जहे राम जहे भगवान औरत दी कुख तो ही पैदा हुए हैं। सो शी इज ऑलवेज रिस्पैक्टेबल। सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान ते प्रोग्राम दे विच अज साडे कोल हाज़र हन फर्स्ट पिंकी जग्गी जी फाउंडर ऑफ LILC, डॉक्टर डिम्पी गुप्ता चंडीगढ़ तो बहुत ही अच्छे राइटर भी ने जिन्होंने तुसी हर वीक पढ़ते हो तो बड़ा प्यार सत्कार भी देंदे हो। शिखा मुआ न्यू जर्सी तो अपने इंट्रोडक्शन सारे खुद ही देंगे मैं नाम तुहानू उन्हां दे दस रही हूँ। शैरी दत्ता जी मोस्ट ऑफ द पीपल इन्हों बॉलीवुड एक्ट्रेस के तौर पर जानते ही ने। डॉक्टर राजविंदर कौर जी डॉक्टर राजविंदर जेडे हैगे ने साडे नाल बहुत सारे प्रोग्राम कर चुके ने ते बहुत ही अच्छा चैरिटी भी ये कर रहे ने बड़ी अच्छी मतलब तरीके दे नाल समाज नूं अपनी सेवावां दे रहे ने ते इस वक्त न्यूयॉर्क दी पॉलिटिक्स विच भी बहुत ज़्यादा सरगर्म ने। शिल्पी पटेल जी यूपी तो NGO चला रहे ने अखिल भारतीय सेवा दल के फाउंडर ने। वरिंदर खास जी मैंबर ऑफ LILC एंड अंजू एंड संजू जी LILC तो। सो आप प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं एक प्यारे जहे गीत तो शैरी जी जिन्हां दी आवाज़ तुसी पहला उन्हां दे सॉन्ग राइट सुन चुके हो। सो शैरी जी पहला तो अपनी इंट्रोडक्शन दिओ उस तो बाद अपना एक सॉन्ग टू अपना प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। Thank you so much. Thank you. हाँ जी शैरी जी। Thank you so much for creating this platform. सानू बहुत ज़रूरत सीगी. Thank you once again for bringing all these women together on this platform. सत श्री अकाल, नमस्ते everyone. मैं शैरी दत्ता right now from New York. और प्रीत जी ने इंट्रोडक्शन दिता बॉलीवुड तो मैं हाले बहुत दूर हैगी हाँ प्रीत जी। मैनू सिंगिंग का बहुत शौक है इस करके जे कोई गुस्ताखी हुए तो माफ करियो। आई एम जस्ट न्यू इनटू सिंगिंग 5 साल शौकिया सिंगिंग नू हो गए सी। गीत रिलीज किया रहबर मेरे यूट्यूब ते हैगा हिंदी गीत हैगा हिंदी सॉरी मैं हरियाणा दी जंपल हैगी हाँ। सो पंजाबी कंपलसरी नहीं सीगी संस्कृत सीगी। सो मैं संस्कृत दे विच ग्रेजुएट हाँ और मैं इंग्लिश दे विच MA की है। मैं जलंधर दूरदर्शन तो 2001 और 2 ਦੇ ਵਿੱਚ शुरुआत की ਸੀਗੀ। उदो प्रोग्राम आंदा सीगा लिशकारा जदों सती अपने उचाइयां ते सीगी उस दे विच क्योंकि पंजाबी
ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੀ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਕਾਓ ਤੇ ਖਾਓ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਘੁੱਗੀ ਛੂ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਸ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜੇ ਕੁਝ ਵਰਡਸ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਪਰ ਇਹ ਗੀਤ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ। Sure. ਥੈਂਕ ਯੂ। थैंक यू सो मच। बहुत खूबसूरत आवाज आ रही है। हाँ जी बहुत हाँ जी आ रही है जी, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा शैरी जी, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ जी, इस बाद हाँ जी पिंकी जी, आवाज आ रही था ना मेरी?
हाँ जी, बहुत अच्छी आवाज आ रही है आपकी। हाँ जी पिंकी जी ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਵੂਮਨ ਡੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ। श्योर। नमस्कार, मैं पिंकी जगी न्यूयॉर्क से हूँ। अमेरिका में लॉन्ग आइलैंड न्यूयॉर्क से रहती हूँ मैं। हम लोगों ने यहाँ पर अपनी एक वुमेन्स की ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है जिसकी मैं फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ। LILC मीन्स लॉन्ग आइलैंड लेडीज सर्कल। अब ये लॉन्ग आइलैंड में तो नहीं, पूरे न्यूयॉर्क में ही हो गई है। तो हम लोगों ने ये वुमेन्स को घर से निकाला है ताकि वुमेन्स के अंदर जो टैलेंट है वो हम सबको बांटे। अपना टैलेंट घर में रह के या जॉब में जाते हुए अपना टाइम जिंदगी का वेस्ट नहीं करें, कुछ अपना टैलेंट भी दिखाएं। हर वुमेन के अंदर एक ना एक टैलेंट है। तो ये मैं आज वुमेन्स डे की सारी वुमेन्स को डे मुबारक कहती हूँ, क्योंकि हमारा आज का दिन ये हमारा दिन है, पर एक दिन तो नहीं होना चाहिए ना, साल में 365 डेज होते हैं। सो वुमेन्स को तो ज्यादा डे मिलने चाहिए, क्योंकि आजकल जो वुमेन्स हैं वो मेंस के मुकाबले में बराबर खड़ी हुई हैं। किसी भी फील्ड में आप चले जाइए, हमारी जो वुमेन्स हैं हर फील्ड में है, डजंट मैटर पुलिस डिपार्टमेंट, अपना पॉलिटिशियंस में, और अपना कोई भी ऐसा एयरलाइन ले लो, कोई भी ले लो आप, वुमेन घर को भी संभालती हैं और वो ऑफिस को भी संभालती हैं। तो वुमेन्स को तो ज्यादा दिन मिलने चाहिए। तो वुमेन्स के लिए मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि वुमेन्स ना होती तो ये संसार की रचना ही ना होती। वुमेन है तो सभी संसार के मेंस, बच्चे, सभी लोग वुमेन्स की बेस पे ही आए हुए हैं। तो मैं सबको बहुत बहुत मुबारक देती हूँ और सभी वुमेन से रिक्वेस्ट करती हूँ, डॉक्टर फील्ड में देखिए आज हमारे साथ कितने अच्छे वुमेन्स मिली हैं। बॉलीवुड की सिंगर्स हमारे में आई हुई हैं, डॉक्टर जी आई हुई हैं, और एनजीओ जो चलाते हैं यूपी से ज्वाइन किया हुआ है। वरिंदर खास जी LILC की यूथ मेंबर है, आरती मथीजिया जी हैं, हाँ वो हमारी LILC की वुमेन अकाउंट डिपार्टमेंट संभालती हैं। संजू शर्मा जो है वो हमारी सेक्रेटरी हैं, सारा पेपर वर्क करती है। देखो ये टैलेंटेड वुमेन्स हैं सारी, घर में काम भी करती हैं, ऑफिस में भी करती हैं, घर में बच्चे भी संभालना, हस्बैंड की भी टेक केयर करनी है। सो शी डज एवरीथिंग। सो मैं कहती हूँ वुमेन बहुत स्ट्रांग है। सो वुमेन एम्पावरमेंट बहुत स्ट्रांग है। वुमेन्स जो भी आदमी है उनको, उनके साथ वो कंधे से कंधा मिला के चल रही है। आई रिस्पेक्ट ऑल वुमेन, इंटरनेशनल वुमेन को आज मेरी तरफ से बहुत बहुत आज के दिन की मुबारक हो। और थैंक्स फॉर एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड थैंक्स फॉर प्रीतपाल जी जिन्होंने, आप प्रीत जी ने ये प्रोग्राम हमें एक प्लेटफॉर्म दिया है जिसमें हम आप सबको मिल रहे हैं। तो मुझे लग ही नहीं रहा कि हम इंडिया और अमेरिका के अंदर एक सिर्फ जूम के जरिए सब देख रहे हैं। तो इसका मतलब इंडिया पार नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए तो ऐसे ही लग रहा है हम आमने सामने बैठे हुए हैं। सो थैंक यू वेरी मच प्रीत जी, लव यू, आई अप्रिशिएट फॉर योर शो, थैंक यू। You're welcome पिंकी जी, थैंक यू सो मच। हाँ जी शिखा जी न्यू जर्सी से हैं और अपनी इंट्रोडक्शन ये खुद देंगे। बहुत ही कह लो कि आप कि एक कामयाब वुमेन है ये, बहुत ही न्यू जर्सी के और बाकी सारी वुमेन्स को भी इंस्पायर कर रहे हैं। हाँ जी शिखा जी। इनवाइट किया। यस, मेरी इंट्रोडक्शन तो ये है कि आई वर्क एज अ मेकअप आर्टिस्ट, आई टेक केयर ऑफ ब्राइड्स, आई टेक केयर ऑफ सेलिब्रिटीज, plus I'm into events, I organize events also. Last year I had launched my own bridal expo as well, Shikha Bridal Expo. Plus I have my own makeup products also, Shikha Mua ke naam se. So basically it's all about enhancing women beauty. You know, this is what I do. And it's not only कि
ऊपर से चेहरे को अच्छा बनाना. बेसिकली जब हम लोग मेकअप करते हैं, like when I speak to my brides also, when I speak to my clients also, so we talk about all the stuff about women, relate with the woman, you know, her beauty, her inner beauty, her outside beauty. तो जब आपके पास inner beauty काफी खूबसूरत होती है, तो मेकअप का भी ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ती. You know, outside beauty looks perfect too. So it's not only makeup I do when I talk to my clients. We talk about inner beauty as well. So it's all about making them happy, because I feel women deserve happiness, you know, because the way she creates, she nurtures, and the way she is, she take care of family, she take care of outside, she's talented, she's multitasker. In one time, she does 100 things, which is not believable. And she organizes everything in a perfect way. वो काम भी करती है और घर का भी मेक श्योर करती है कि घर पर भी सब ठीक हो, घर पर बच्चों का भी सब ठीक हो, हस्बैंड का भी सब ठीक हो, उनका भी टेक केयर करना, उनको भी चीजें रिमाइंड कराना, बच्चों के होमवर्क का भी ध्यान रखना, हर चीज का. स्पेशली नाउ जैसे अभी पैंडेमिक का सिचुएशन है, तो पैंडेमिक की सिचुएशन की वजह से हम लोग घर पर हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, और घर पर बैठकर ही हम अपना काम का भी टेक केयर कर रहे हैं, साथ में अपने बच्चों के ऑनलाइन स्टडीज का भी टेक केयर कर रहे हैं, साथ में हम खाने का भी टेक केयर कर रहे हैं. इट्स everything is on us, on women. So it compared to before pandemic time, it's a lot different now situation, and more difficult too to organize everything. But still, I will salute all the women out there. We all are doing perfectly, and we're still growing. If nothing is there that we can think कि हम लोग किसी भी चीज की वजह से पीछे हट सकते हैं, या हमारे काम में किसी भी चीज की वजह से कमी आ सकती है. So it doesn't matter even if it's a pandemic, it doesn't matter whatever, we're still moving on with proud and with our confidence, and we're still making everyone happy. So that's why we deserve the Women Day, and I don't think it should be only one day. I think it's every day, because our work never ends. Yeah. So this is what I feel. थैंक यू शिखा जी. सो शिखा जी ने जिस तरह दसिया, साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਇਕੱਲੀ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਦੀ, ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੌਬ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼, ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ. ਸੋ ਔਰਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੈ. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਇਸ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ. ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਨਮਦਾਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ. ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ ਬਣ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਲੰਘਾਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਕੇ, ਵਕੀਲ ਬਣ ਕੇ, ਪਾਇਲਟ ਬਣ ਕੇ. ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਹੈ. ਸੋ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸ਼ੈਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ. ਸ਼ੈਰੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਣਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੇ ਹਜੇ. How sweet of you. Thank you. आवाज आ रही मेरी? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ. अच्छा, प्रीत जी, once again beautiful efforts. Pinky ji, well said, बहुत अच्छा. शिखा, so good to hear you. मजा आ गया. तुम्हारे मेकअप देखते रहते हैं हम, तुम्हारे इवेंट्स देखते रहते हैं. So good to see you live today, and rest all beautiful women. Thank you so much for taking out your time and being here. प्रीत जी, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਕੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਲੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਟਾਸਕਿੰਗ, ਅਸੀਂ ਮਲਟੀ ਟੈਲੈਂਟਡ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਬੋਰਨ ਲਾਈਕ ਦਿਸ. ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹੀਏ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਪਾਰਕ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਲਾਈਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ. ਚਾਹੇ
हाउस मेकर बन के कह लो, हाउस वाइफ आजकल थोड़ा जिहा आउटडेटेड हो गया है, सो हाउस मेकर, यस वी आर हाउस मेकर्स, यस वी आर मदर्स, यस वी आर ब्लेस्ड। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੁਪਰਨੈਚੁਰਲ ਪਾਵਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਲੈਸਡ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈਗਾ, women should be recognized each and every day, which they are not. Right. Actually women are always recognized occasionally, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ कि ओहो देखो इन्होंने ये किया है, ओहो देखो इन्होंने आज औरत होने के नाते ऐसा किया है, ऐसा हुआ है। बट थैंक्स टू द सोसाइटी जिन्हां ने सानू इन्ना मौका दिता है कि ਅਸੀਂ ਹੁਣ थोड़ी जी अगे होंदे हैं, नाउ दे कैन नॉट से एनीथिंग, वो बेचारे चुप हो जाते हैं कि अब तो ये इतना पढ़ लिख गई हैं, अब इनको चुप कराना जरा मुश्किल होगा। सो थैंक्स टू द सोसाइटी, थैंक्स टू द फैमिली एंड आवर डार्लिंग हस्बैंड्स, ब्रदर्स, फादर्स, जिन्हां ने सानू पुश किया कि चलो थोड़ा जा इनको जो है आगे निकाला जाए और ये कुछ करें और हमारा भी नाम रोशन हो, देश का नाम रोशन हो। तो उन सभी को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने, हम तो पहले से ही ऐसे थे, अब हमें सिर्फ प्लेटफॉर्म्स मिले हैं, तो वो प्लेटफॉर्म्स के लिए हम इस दुनिया में लोगों को, मीडिया को, सोसाइटी को, अपने फ्रेंड्स को, नेबरहुड्स को थैंक्स करते हैं। बाकी हमारे अंदर जो था वो है, वो रहेगा। हमारी औरतों जितनी पेशेंस नहीं है, हमारी विमेन्स जितनी, अगर हम जेलसी की भी बात करते हैं तो जिस लेवल पे हम औरतों की जेलसी लेके जाते, कहते हैं FBI भी वहां तक रिसर्च नहीं कर पाती, जो हमारा घर बैठी स्कीम लगनियां शुरू हो जाती है ना, तो वो कोई नहीं कर पाता। तो वी आर स्पेशल, नो मैटर हमें विमेन्स डे देते हो तुम नहीं देते, हम अपने घर चला रही हैं, अपनी दुनियादारी चला रही हैं। इस एज तो नहीं कहूंगी, 40s में जाके भी अपने आप को मेंटेन रखा हुआ है हम लोगों ने, एंड वी आर रनिंग द वर्ल्ड। So proud to be a woman, और good luck ladies, keep rocking, keep shining. Thank you. Thank you Shaji, thank you so much. So बहुत बहुत ਧੰਨਵਾਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਮਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਨੀਲਮ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਵਾਂਗੀ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਾਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ। ਤੇ ਵੂਮਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੂਮਨਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਵੀਰ ਜਿੰਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ। ਸੋ ਸ਼ੈਰੀ ਜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੂਮਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਥੋੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਰੋਜ਼, ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ, ਵੂਮਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਵੂਮਨ ਫਰੀडम ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਰੋਜ਼ ਕੌਰ, ਜੈਨੀਫਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੂਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਫੇਅਰ। ਸੋ ਦੈਨ ਆਮ ਇਨ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਟੂ। ਸੋ ਦੈਨ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੂਮਨਸ ਡੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ, ਔਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੂਮਨਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੂਮਨਸ ਦੇ ਲਈ ਹੈਲਪ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦੋ ਐਸੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੂਮਨਸ ਦੇ ਲਈ ਖੜਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੂਮਨ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਰੋਜ਼ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਮੈਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਹੈਲਪ ਲੈਣ ਲਈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੈਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਅਫਕੋਰਸ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨ ਨੇ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੂਮਨਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਮਾਜ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵੂਮਨ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ, ਇਸ ਵੂਮਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਉਸ ਤੁਹਮਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਵੂਮਨਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਵੂਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੋਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰੀਚ ਕਰ ਪਾਵੇ। ਦੂਸਰਾ, ਸਾਡੀ ਵੂਮਨਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ,
ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਐਵਰੀਡੇ ਆਉਂਦੇ, ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਐਵਰੀਡੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2-4 ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੂਮਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਗੈਂਬਲ ਕਰਦਾ ਆ ਔਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਆ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੂਮਨ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੀ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਾਂਗੀ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਿਲਸ ਕਿੱਦਾਂ ਪੇ ਕਰਾਂਗੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਡੇ ਕੇਅਰ ਬਣਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਵੂਮਨਸ ਦੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਵਿਡੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੂਮਨਸ ਤੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੂਮਨ ਕਮਾਉਂਦੀ ਆ ਉਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰੀ ਕੋ ਚਾਰਜ ਕਰ ਲਈਏ, ਨੋ। ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ $100 ਕਮਾਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਤੂੰ $20 ਦੇ ਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਛੋਟਾ ਡੇ ਕੇਅਰ ਖੋਲੀਏ ਔਰ ਵੂਮਨਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਂਦਾ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਵੂਮਨ, ਆਪਾਂ ਵੂਮਨਸ ਡੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀਆਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੀ ਨਿਬੜਨਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੂਮਨ ਆ ਹੁਣ ਉਹ ਵੂਮਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ 21 ਸੈਂਚੁਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਹੈਗਾ ਆ ਔਰ ਵੂਮਨਸ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਉੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ 7 ਘੰਟੇ ਸੌਂਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਆ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਘਰ ਕਿ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਔਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆ ਉਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਲ ਕੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਈਏ। ਸਾਰੇ ਵੂਮਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਆ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਰੋਜ਼ ਜੀ। ਸੋ ਰੋਜ਼ ਜੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਜੀ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਸੇ ਥੈਂਕਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂ ਉਨੀ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੇ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਰਡਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜੌਬ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਰਡਨ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਲਰੀ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ? ਸਿਰਫ 7000। 2 ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਮਦਰ ਇਨ ਲੋ ਹੈ, ਹਸਬੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈੱਡ ਤੇ। ਵਿਚਾਰੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੁਖੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਡਮ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਚੰਗੀ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਥੋੜੀ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਰਾਓ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਲ ਲਗਾਈ, ਇੱਕ ਕਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੀਤ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਹੈਲਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਿਲੀਅਨਸ ਵਰਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਟ ਏ ਸਪੋਰਟ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਵਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੀ। ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਾਲਜ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਰਹੀ, ਚਲੋ ਕਈ ਹੁੰਦਾ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ 7000 ਤਨਖਾਹ, ਇੰਨੀ ਸਖਤ ਡਿਊਟੀ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋੜੇਪਨ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਕਾਲਜ ਕਰੋੜਾਂ ਕਮਾ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੀਸ 1.5-2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਓ ਕਿ ਮੰਥ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ
ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ ਜੀ ਵਰਗੇ ਵੀ ਸੌਫਟ ਦਿਲ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਰੋਜ਼ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬਿਜੀ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਆਫਿਸ ਸੀਗੀ, ਬੜੀ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਮੈਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਕੀ ਜੱਗੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰੇਟ ਵੂਮਨਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਪਿੰਕੀ ਜੱਗੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੌਂਗ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਔਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਸਮਾਜ ਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਤੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਸਾਥ ਤੇ ਹੈ ਹੀ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ LILC ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਸਕ ਹੋ ਗਿਆ, हैंड सैनिटाइजर हो गया, फूड हो गया, हर तरह की हैल्प इस कोविड के समय कर रही है। इस दे नाल नाल साडे कल्चर नूं भी बहुत प्रमोट कर रही है, जिहड़ी कि मैनूं बड़ी खुशी हुंदी है देख के कि तरह तरह के पंजाबी प्रोग्राम, तीयां दा प्रोग्राम हो गया, वसाखी हो गया, बसंत प्रोग्राम हो गया, कोई भी हो गया। सो इस तरह के प्रोग्राम करके साडे कल्चर नूं भी जिंदा रखिया होया इन्हां ने। सो असीं कह सकते हैं भी असीं भावें विदेशां विच बैठे हैं, पर फिर भी साडी जिहड़ी इत्थे लेडीज़ असीं हैगियां वा हजे भी अपने कल्चर नूं उत्थे जिहड़ियां बैठी लेडीज़ है ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਿੰਕੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਡਿੰਪੀ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਡਿੰਪੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਟਿਪਸ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭੈਣ ਜਾਂ ਭਰਾ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 2013124180। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਿੱਟੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਲਬੀਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੌਤਮ ਜੀ, ਨੀਲਮ ਜੀ, ਰਘੁਬੀਰ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਡਿੰਪੀ ਜੀ। Good morning all. I'm Dr. Dimpy, a healthcare worker from Chandigarh. And first of all, happy Women's Day to all the beautiful women out there. And first of all, I would like to thank Preet ma'am. Like, इन्होंने प्लेटफॉर्म आज मुझे दिया so that मैं सबके साथ में एक बहुत ही पावरफुल और स्पेशल टॉपिक पे बात कर पाऊँ, जो कि वुमेन एम्पावरमेंट है। So मैं कहना चाहूंगी कि women empowerment, the word itself says, it means empowering, giving power to the women. So power to the women, it can be of any type. It can be like personal, professional. It's in the urban area, it's in the rural area. So when we talk about empowerment, it is of 5 types. It can be social, it can be economic, it can be educational, it can be political, it can be psychological. So first, if I talk about socially, so as we all know that there is a stigma, social stigma, that from the moment, when there is a girl child in the womb, जब एक मदर के पेट में एक छोटी लड़की होती है तो फीमेल फीटिसाइड, मतलब कि एक सोशल स्टिग्मा है, फीमेल फीटिसाइड कर दिया जाता है, एक बच्ची को उस माँ के पेट में ही मार दिया जाता है। ठीक है, दैट इज वन थिंग। उसके बाद में जब बच्ची बड़ी होती है तो एक जेंडर बायस, जेंडर इनइक्वालिटी की जाती है, मतलब बहुत डिफरेंशिएट किया जाता है एक फीमेल चाइल्ड को मेल चाइल्ड से। एक घर में एक ब्रदर है या एक सिस्टर है तो कहते हैं कि ब्रदर को ज्यादा पढ़ाना है, लड़की को कम पढ़ाना है, लड़की की तो बाद में शादी होनी है, उसको तो घर का कामकाज ही करना है। देन जब वो बड़ी होती है तो उसको बोला जाता है, जब उसकी मैरिजेबल एज होती है, ठीक है, कि ठीक है ज्यादा बहुत अर्ली एज पे उसकी शादी कर दी जाती है। नो डाउट अभी 18 इयर्स ऑफ एज सेट कर दी गई है फीमेल्स के लिए शादी के लिए, बट स्टिल मतलब कि अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया में अभी भी बहुत स्टेट्स हैं, बिहार, यूपी जैसे, जहाँ की 18 इयर्स ऑफ एज से पहले मतलब कि शादी कर दी जाती है लड़कियों की। इवन चाइल्ड मैरिज जो कहा जाता है कि अबॉलिश कर दिया गया है, बैंड है,
चाइल्ड मैरिज अभी भी हो रही है। उसके बाद जब शादी की जाती है, शादी के बाद डॉरी जैसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। एंड देन एक लेडी को जब मतलब घर में जाके, ससुराल घर में जाके मतलब कि एक्सेप्ट करना पड़ता है, डिफरेंट रोल्स उसको मतलब प्ले करने पड़ते हैं, एक वाइफ का, एक मदर का, एक बहू का, एंड मल्टीपल अदर रोल्स। एंड देन प्रोफेशनल, मतलब कि वो लेडी एक पर्सनल एंड प्रोफेशनल बैलेंस भी उसको मेंटेन करना पड़ता है। प्रोफेशनली जब वो जाती है, काम करती है, वहां पे बहुत चीजें हैं जो उसको मतलब कि जिससे लेडी को परेशान किया जाता है। सेक्सुअली हरासमेंट इज देयर। देन रिम्यूनरेशन, मतलब कि कहा जाता है मेल्स को ज्यादा इनकम होगी, फीमेल्स को कम दी जाएगी, वर्किंग आवर्स का प्रॉब्लम रहता है, एंड मल्टीपल अदर इश्यूज आर देयर। देन एज मतलब कि जैसे से आगे वो जाती है तो बच्चे बड़े हो जाते हैं। देन ऑल्सो देयर इज अ प्रेशर कि मतलब कि बच्चा जब माँ बनती है एक लेडी, फिर वही प्रेशर कि बेटा होना चाहिए, बेटी नहीं होनी चाहिए, ससुराल वालों का वो प्रेशर। एंड देन आफ्टर दैट ऑल्सो मतलब कि देयर इज लॉट ऑफ प्रेशर ऑन लेडीज सोशली। नो डाउट, अगर हम देखा जाए इंडिया की बात करें, बिफोर एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर इज लॉट ऑफ चेंज। बिफोर इंडिपेंडेंस जब पहले मतलब मुगल्स का टाइम था, अंग्रेजों का टाइम था, उस टाइम पे में से सती प्रथा थी, डॉरी सिस्टम था, राइट? एंड देन देयर इज पर्दा सिस्टम, देयर वर मल्टीपल थिंग्स। तो नो डाउट उन चीजों में बहुत सुधार हुआ है, सती प्रथा जैसी चीजें मतलब कि बंद कर दी गई हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीजें हैं डॉरी जैसी मतलब कि जो अब भी एग्जिस्ट करती हैं। मुस्लिम कम्युनिटी में देखें तो पर्दा स्टिल देयर। लेडी को बोला जाता है कि मतलब कवर करके, अपने बाल कवर करके रखने हैं, पर्दे में कवर करके अपने आप को रखना है, ठीक है? एंड देन देयर इज पॉलीगैमी, मतलब कि अ मेल इज अलाउड टू मैरी मल्टीपल फीमेल्स, जबकि वो राइट एक फीमेल को नहीं है। फीमेल को मतलब कि हमेशा रिस्ट्रिक्शंस में रखा जाता है। यहाँ पे हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं। एम्पावरमेंट मीन्स कि उसको एक पावर देना, एक राइट देना, एक्सेस देना रिसोर्सेज का, सो दैट कि वो उन रिस्ट्रिक्शन से निकल पाए जो बचपन से लेके बुढ़ापे तक उसको एक रिस्ट्रिक्शंस में, एक बंदिश में, एक मतलब कि पूरा उसको रिस्ट्रिक्ट करके रखा जाता है। जैसे कि अगर यंग टीनेज लड़की की भी बात करूं तो बोला लड़कों पे हमेशा मतलब उसको एक इंडिपेंडेंस दी जाती है, वो बाहर जाते हैं, सब कुछ करते हैं, बट लड़कियों को हमेशा घर के अंदर रखा जाता है। ये कि घर की इज्जत है, उसको घर में संभाल के रखो, कपड़े देख के पहनो, ठीक है? हम ये नहीं कहते कि अपने लड़कों को संभाल के रखो, हमेशा बोला जाता है लड़कियों को संभाल के रखो, जबकि जेंडर इनइक्वालिटी इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम दीस डेज। नो डाउट बहुत एडवांसमेंट हुई है जैसे साइंस में, ठीक है? एज वी हैव मतलब इंडिपेंडेंस हुआ है, इंडिपेंडेंस के बाद का 21st सेंचुरी है, आजकल बहुत पेरेंट्स हैं अर्बन एरिया में, दिस जेंडर इनइक्वालिटी इज नॉट देयर। पेरेंट्स हैं जो मतलब कि जितना लड़कों को पढ़ाते हैं लड़कियों को पढ़ाते हैं, ठीक है? लड़कों को जितनी ज्यादा फैसिलिटीज दी जाती हैं वो लड़कियों को भी दी जाती है, एंड देयर इज नो जेंडर बायस। बट स्टिल मतलब वी कैन सी कि मतलब जो रूरल एरिया है वहां पे वो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट सोशल सिस्टम। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट एजुकेशन, तो लड़कियों को हमेशा कम पढ़ाया जाता है, घर पे बैठना है, कि क्यों काम करना है, बट वी फेल टू अंडरस्टैंड कि अगर लड़कियों को हम ज्यादा पढ़ाएंगे तो वो मतलब आदमियों के मतलब अपने हस्बैंड्स, फ्यूचर में जाके अपने हस्बैंड्स के साथ बराबर मतलब की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल कर सकते हैं घर को संभालने के लिए। सो दे आर प्लेइंग द सेम रोल, राइट? तो एजुकेशन उतना लड़कियों को देना बहुत जरूरी है। उस चीज में बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है आजकल, कि वो चली गई है कि जब वो होता था कि लड़की घर में है तो हमेशा प्रेशर डाला जाता था लेडी पे कि बेटा किया जाए। तो पेरेंट्स उसको बहुत पढ़ाते हैं, बहुत सिखाते हैं और उस काबिल बनाते हैं कि उसको कल को फ्यूचर में जाके शादी के बाद या मतलब सोसाइटी में खड़े वो अपने पैरों पे खड़ी हो पाए, उसको किसी मेल के ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े, वो सेल्फ डिपेंडेंट बन सके, उसकी अपनी एक रिस्पेक्ट हो। देन अगर हम बात करें पॉलिटिकली, तो पॉलिटिकली अगर हम बात करते हैं तो इट्स लाइक कि विमेन को, लेडीज को वो एक्सेस देना कि वो मतलब कि अपने देश की इकोनॉमी में, डेवलपमेंट में उतना ही रोल प्ले कर सके जितना कि एक मेल प्ले कर रहा है। वी हैव मेनी एग्जांपल्स, राइट? ममता बनर्जी हैं एंड मैनी इंदिरा गांधी जी से हम स्टार्ट हुए हैं, और आज अगर हम देखें पॉलिटिक्स में, लाइक मैम हैज मेंशन्ड अर्लियर कि आज ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहां हमारी लेडीज नहीं है। लेडीज आर देयर इन एवरी फील्ड, आइदर वी टॉक अबाउट साइंस,
politics, corporate world, games. Mary Kom जैसे example है, how we can forget? They are playing cricket also, and we can see मतलब कि अगर लेडीज को बाहर निकल के अगर रिक्शा भी चलाना पड़ रहा है, ऑटो भी चलाना पड़ रहा है, बसेस भी चलानी पड़ रही है, तो वो सब काम भी लेडीज कर रही हैं. तो कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ पे हम लेडीज को नहीं देखते हैं. तो so when I talk politically, so it is like empowering women, giving women that right कि वो पॉलिटिक्स में या पर्सनली अपने घर में, सोसाइटी में और देश की डेवलपमेंट में एक डिसीजन मेकिंग में भी अपना पार्ट प्ले कर पाए. तो उनको वो हक हमें देना है, वो पावर हमें देनी है कि वो डिसीजन मेकिंग कर पाए, राइट. देन साइकोलॉजिकली वी हैव ऑलवेज सीन, मतलब कि हमेशा बोला जाता है कि एक विमेन फिजिकली मेल्स के कंपैरिजन में शी इज वीकर. But I don't feel कि women it's like that, you know. मतलब कि जब एक लेडी बच्चा डिलीवर करती है, बच्चा पैदा करती है, तो जो पेन, the pain she goes through, I think उससे बड़ी कोई पेन नहीं हो सकती. तो how we can say कि females are physically weaker than a male? No, I don't agree with that, right? So definitely heart, अगर दिल की बात की जाए, ठीक है, अगर हम इमोशंस की बात करें, साइकोलॉजी की बात करें, तो डेफिनेटली both ways it's there. मतलब she right hearted, so definitely heart, अगर दिल की बात की जाए, ठीक है, अगर हम इमोशंस की बात करें, साइकोलॉजी की बात करें, तो डेफिनेटली both ways it's there. मतलब she very hearted, so definitely heart, अगर दिल की बात की जाए, ठीक है, अगर हम इमोशंस की बात करें, साइकोलॉजी की बात करें, तो डेफिनेटली both ways it's there. मतलब she very hearted. Hello, am I audible? No. Hello? We can Hello? listen you. We can listen you. Yes, so I'll continue. तो if we talk psychologically, तो women's की अगर मैं बात करूँ, वो बहुत kind hearted होती हैं, बहुत soft hearted होती हैं. Definitely, मतलब women में वो दम है कि they are always good leaders. अगर वो मतलब दिल से सोचती हैं, किसी का अच्छा सोचती हैं, तो एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की भी उनमें हिम्मत है. हम देख सकते हैं कि जितने भी बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, देयर आर मतलब कि फीमेल लीडर्स वर्किंग देयर, एंड बहुत अच्छे से वो डिसीजन मेकर्स, क्योंकि बहुत अच्छी हैं, क्योंकि वो अगर घर में ले सकती हैं, तो बाहर ऑफिस में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी वो डिसीजन ले सकती हैं. एंड दे कैन, मतलब बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स भी हैं, बहुत अच्छे से सब कुछ हैंडल कर सकती है. सो दिस इज अबाउट साइकोलॉजी, पॉलिटिक्स, सोशल, एजुकेशन एंड हेलो. सो व्हाट आई विल से कि अगर हमें अपने कंट्री का भी डेवलपमेंट करना है, इकोनॉमी की बात भी करें, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज वन वर्ड विच इज इम्पॉसिबल विदाउट वीमेन एम्पावरमेंट. जेंडर इक्वेलिटी होना बहुत जरूरी है. मतलब कि अगर लेडीज हैं, लेडीज को भी वो सब राइट दिए जाए जो मेल्स को दिए जाते हैं. आजकल मतलब पेरेंट्स, सोसाइटी बहुत ज्यादा एडवांस हो गई है. डेफिनेटली ये चीजें की जाती हैं, बट फिर भी हमें बहुत ऐसे एरियाज देखने हैं, बहुत ऐसे लूप होल्स हैं, गैप्स हैं हमारी सोसाइटी में, कम्युनिटी में, ठीक है. इफ आई टॉक अबाउट इंडिया स्पेशली, तो वी हैव मेनी स्टेट्स की जहाँ पे अभी भी लिटरेसी मतलब बहुत कम है. फीमेल्स को अभी भी एजुकेशन नहीं दिया जाता है. मतलब कि एक गर्ल जब तो पैदा होते ही मार दिया जाता है. इट स्टिल एग्जिस्ट देयर, कर दिया जाता है. तो डेफिनेटली गवर्नमेंट ने बहुत रूल्स बनाए, लॉज बनाए कि ये सब चीजें ना की जाए, कि हमारी वुमेन को एम्पावर किया जाए, उनको स्ट्रांग बनाया जाए. फीमेल फिटिसाइड पे बैन किया गया है, सेक्स की डोमिनेशन नहीं करने के लिए बैन किया गया है. उसके बाद मोदी जी ने बहुत स्कीम्स है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बहुत स्कीम्स बनाई थी, जिसमें था कि अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो उसमें पेरेंट्स को बहुत फैसिलिटीज देती है, बच्चे को मतलब कि बहुत ज्यादा फैसिलिटीज दी जाती हैं. एजुकेशन में भी उनको हेल्प किया जाता है. देन मैरिज के टाइम पे भी हमने बहुत ऐसी स्कीम्स बनाई गई हैं इंडियन गवर्नमेंट में, जिसमें कि बच्चे की जब 18 साल की लड़की होती है, तो उसमें मतलब कि गवर्नमेंट हेल्प करती है मैरिजेस में उनकी. सो लाइक दिस वी हैव टू एम्पावर वुमेन, एंड वुमेन को अगर हमें स्ट्रॉन्ग करना है, उनका सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाना है, सेल्फ स्टीम बढ़ाना है, तो आई थिंक वो एजुकेशन से, ट्रेनिंग से, अवेयरनेस से, ठीक है, और उनको वो बराबर राइट्स देंगे जो कि एक मेल को दिया जाता है. डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी फीमेल को वो सब राइट्स दिए गए हैं, ठीक है, रिजर्व की गई है कैटेगरीज की. इतना मतलब कि पॉलिटिक्स में उनको इतना परसेंटेज मतलब देना है तो देना है. अगर कहीं वर्क मतलब कि अगर हम कंपनीज की बात करें, तो इतना परसेंट अगर विमेंस का है कि उनको वहाँ पे जॉब हमें ऑफर करनी है, तो वो भी उनको दी जा रही है. देन एजुकेशन में भी है कि मतलब कि डिस्काउंट्स, मतलब कि अगर उनकी फीस है
फ्री भी की जाती है फीमेल, अगर सिंगल फीमेल चाइल्ड है जैसे भी है. सो देयर आर मेनी फैसिलिटी. तो आई वुड से कि जैसे मैम ने पहले भी कहा कि एक ही दिन वीमेन डे नहीं होता है, एक ही दिन स्पेशल नहीं होता, हर रोज स्पेशल डे है. मतलब सुबह से लेके रात तक वीमेन का है, क्योंकि जब सुबह एक मदर अपने बच्चे को उठाती है, जब सूरज चढ़ता है, मतलब कि, और रात को सोते वक्त, ठीक है, जब एक लेडी घर का पूरा काम करके सबको अपने घर के सब काम काज करके अपना काम करके सबको सुला के खुद अपने बेड पे जाती है. सो आई थिंक everywhere there is women. Women is special in each and every way. So I would like to say Happy Women Day to all once again, and thank you, ma'am, for giving me this platform. Thank you so much. थैंक यू सो मच डिम्पी जी, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छी बातें आपने बताई. सो दीज ऑल आर ट्रू. सो दोबारा आप जो भी मेरे वीर भैन देख रहे हैं, दलजीत जी, रविंदर जी, हरबंस जी, हरजिंदर जी, और who was in the Texas and I think they said Florida. So screen हो गई है तो नाम नहीं आ रहा है मैनू. So thanks all. Please must share these videos. And रविंदर जी, अगर इस चीज ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ कमेंट दिता है तो ये बहुत लंबा चले जाएगा, पर मैं एक गल तुहानू दस दिया कि औरत और मर्द दोनों एक ही गड्डी दे पहिए ने, ते जिन्ना एक तो बगैर भी गड्डी नहीं चलती है. अगर तुसी कहो कि तुसी एक औरत नू हक दिता, तुसी औरत नू हक देने वाले नहीं हो. समझ गए तुसी? क्योंकि औरत ही मर्द नू जन्म देंदी है. हाँ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मर्द ਦੀ शेयरिंग भी रहती है, इस गल नू नकारा नहीं जा सकता कि एक गड्डी दे दो पहिए ने. ना औरत मर्द तो बगैर अकेले कुछ कर सकती है, ना ही आदमी औरत तो बगैर कुछ कर सकता है. बिकॉज इत्थे एक छोटा जिहा एग्जाम्पल है, एक औरत मर्द तो बगैर सारा काम कर लेंदी है, घर भी संभाल लेंदी है, बच्चे भी पाल लेंदी है, ते रोटी पानी भी करती है, रोजगार भी करती है, बस जॉब ते भी जाती है. लेकिन एक आदमी सिर्फ जॉब ही कर सकता है, ना वो बच्चे संभाल सकता है, ना वो घर संभाल सकता है, ना वो रोटी पानी कर सकता है. एक दिन दे विच ही उन्होंने अपनी अगली पिछली सब याद आ जाती है कीती हुई, जदों ओदी औरत 2 दिन दे लई छड्ड के चली जावे, पेके चली जाओ. तो रविंदर जी इस गल की बहस विच असीं नहीं पै सकदे, पर धन्नवाद तुहाडा बहुत बहुत. फिर भी इत्थे मैं तुहाडे नाल एक छोटी जी अपनी मुहिम जो मैं कल ही लिखी है ते तुहाडे नाल जरूर शेयर करनी चाहांगी अगे जाण तो पहला. मैं औरत हूँ. रविंदर जी सुन लेना ध्यान नाल प्लीज. मैं औरत हूँ, गुरुओं पीरों दरवेशों की जननी हूँ, जगत जननी के नाम से जानी जाती हूँ. मैं औरत हूँ, माँ बनने की चाहत में गर्भ की पीड़ा भी हंस के सह जाती हूँ. मैं औरत हूँ. मैं औरत हूँ, ननद देवर के लाड लडाती, पति की अर्धांगिनी बन जाती हूँ, क्योंकि मैं औरत हूँ. मैं औरत नहीं, मैं औरत अबला नहीं सबला बनके परिवार की सारी रस्में निभाती हूँ. मैं औरत हूँ. मैं औरत हूँ, कल्पना बनके अंतरिक्ष की उड़ान लगा के देश का नाम भी चमकाती हूँ, क्योंकि मैं औरत हूँ. मैं औरत हूँ, धर्म की रक्षा के लिए माई भागो बन दुश्मनों को मार भगाती हूँ. मैं औरत हूँ. मैं औरत हूँ, वक्त पड़ने पर देश के लिए रानी झांसी बनके युद्ध में कूद जाती हूँ. मैं औरत हूँ. मैं औरत हूँ, राम का साथ दुख में देती हूँ और सुख के समय में भी अगन परीक्षा पार कर जाती हूँ. राम की आन के लिए आग में भी कूद जाती हूँ. मैं औरत हूँ. मैं औरत हूँ, जो 5 पांडवों की आन की खातर जुआ की बाजी में हारी गई चीर हरण करवाती हूँ. मैं औरत हूँ, मेरी सहन शक्ति है, मैं ऐसे तिरस्कार भी की जाती हूँ. मैं औरत हूँ,
मेरी किस्मत देखो 9 महीने पेट में रखूं जिसे, एक दिन उसी की हवस का शिकार बन जाती हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैं औरत हूँ, मेरी पीड़ा देखो, वक्ष का दूध पिला के पालती हूँ मैं जिसे, उसी के हाथों एक दिन निर्वस्त्र भी हो जाती हूँ। मैं औरत हूँ, मैं औरत हूँ, माँ बहन बेटी बन के सारे ही फर्ज निभाती हूँ, फिर पुरुष क्यों करता है तिरस्कार मेरा, यही पीड़ा यही दर्द मैं सहन नहीं कर पाती हूँ। मैं औरत हूँ। तो औरत इन्ना कुछ कर दिया सारिया ने, इतिहास गुआ है रानी झांसी, माई भागो, कल्पना चावला, नवा इतिहास, नवदीप कौर, इस तरह की अज भी मौजूदा समय दे विच भी औरतां ने ते इतिहास दे विच भी बड़ियां औरतां ने समाज नूं नवीं सेध भी दित्ती है। सो असीं ये नहीं कह सकते कि हाँ जी कि औरत नूं मर्द ने हक दिता है, मर्द ने औरत नूं हक नहीं दिता। रविंदर जी दोबारा फिर कर रही हूं तुहाडे कमेंट दे उपर मैं कि औरत मर्द एक गड्डी दे दो पहिए ने ते दोनों एक दूजे बिना अधूरे ने, ते देश दी राखी औरत ने मर्द नालों ज्यादा कीती है। मर्द तां चाल मुकतसर दे समय भी बेदावा लिख के दे गए सी ते औरतां ने ही उन्हां नूं हल्लाशेरी दे के किहा सी कि चूड़ियां पा लो असीं जांदे हां। वेरी नाइस, वेरी नाइस। रविंदर जी तुहाडे कमेंट दा जवाब है, अगर तुसीं कहो ना कि तुसीं मर्दां ने औरत नूं दित्ता है हक, नो, मालिक ने दोनों नूं एक तकड़ी दे दो बनाया है कि एक दूजे बिना दोनों ही नहीं चल सकते, पर ये तुसीं नहीं कह सकते कि सिर्फ मर्दां ने हक दिता है। नो, मर्द तां बेदावा लिख के चले गए सी गुरु गोबिंद सिंह नूं दे के, ते हुणे ताजा क्यों नहीं आपां देखदे दिल्ली दे विच की होया है। दिल्ली दे विच जरा जी गर्मा गर्मी होई ते किन्नियां ट्रॉलियां वापस चलियां गईयां। हरियाणे दे विच औरतां बैठियां होईयां सी हाईवे दे उपर चूड़ियां लैके, नवा इतिहास, जिन्हां ने कहा कि आ गए हो एलो चूड़ियां असी चलियां जांदियां वा, नवा इतिहास उन्होंने फिर उस वक्त का दोहरा दिता। बहुत अच्छा, वेरी नाइस, वेरी प्रीत जी बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नोबडी कैन से कि असी हक दिता, असी अपना हक आप लिया, औरतां ने अपना हक आप लिया। ते जे थोड़ी आजादी मिली है अपने आप नूं देखो, इत्थे तुहाडे सामने जिन्नियां हस्तियां बैठियां होईयां ने सब ने अपने आप नूं साबित करके विखाया है, ते तुसीं देख ही रहे हो कि कम्युनिटी दी सेवा मर्दां नालों ज्यादा कर रहीआं ने। अगर एक बंदा रोटी पका के अपना घर चला रहा तो एक किन्ना औखा उन्होंने हो रहा है, असी भी जानते हैं। अगर तुसीं कहो कि मैं रोटी आप बनांदा, बड़ी शाबाशी वाली गल है वीर जी। असीं कहंदे कि जिवें एक लेडीज अपना खाना पीना आप तैयार करती है ते जॉब ते जांदी है, बच्चियां नूं स्कूल छड्डदी है, टिफन पैक करके देंदी है, तुहानूं भी टिफन दिंदी है, उसे तरह तुसीं भी यही करो, रोटी पानी बनाओ, कोई दिन उन्होंने भी दिओ, ऐला धर्म पत्नी नूं भी तैयार करके दिओ टिफन, ऐला भाई जा तू भी जॉब ते जा, अज तेरी छुट्टी है कुकिंग दी, बच्चों दी है, सारा काम मैं देखांगा ते अज तेनू छुट्टी कर देना, एक दिन तो दिओ उन्हां नूं। फिर अगर तुहाडे सारे अगर रविंदर जी इन्नी ईगो है तो एक दिन उन्हां नूं देना चाहिए सारिਆਂ ਨੂੰ। सो इत्थे आपां गल ईगो दी नहीं कर रहे। आई एम रियली सॉरी रविंदर जी, बड़े सत्कारयोग हो, मेरे ब्रदर हो तुसीं, आई रिस्पैक्ट यू ऑल, पर अच्छा लग्या अपना गल करके। ते गल आपां ईगो दी नहीं करनी, असीं बराबर है, औरत मर्द दोवें बराबर हैं। एक नवे जीव नूं जन्म देण विच, दुनिया दी रचना करन दे विच दोवां दा ही हੱਥ है। इत्थे अज असीं गल कर रहे हैं कि वोमेन नूं अगर आज़ादी मिली है तो उन्होंने अपने आप नूं किवें प्रूव कीता है। सो असीं बहस नहीं कर रहे, असीं अपनी साबित दसन की कोशिश कर रहे हैं कि जे सानूं कुछ वक्त मिलिया तो असीं समाज लई की कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सारिਆਂ दा। सो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे। प्रीत जी बहुत अच्छा, आपने वुमेन्स की पूरी डेफिनेशन बहुत अच्छी दे दी है। उनसे पहले डॉक्टर टीपी जी ने भी बहुत अच्छा बोला है और उन्होंने हमें काफी एजुकेशनल चीजें बता दी हैं एज ए डॉक्टर होने के नाते, तो बहुत अच्छा लगता है। मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ
औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसको बाजार दिया, पर औरत ऐसी है जो जन्म देती है हर हस्ती को, उसी में जो जन्म देती है उसी में ही सुर में पैदा हुए हैं, उसी जन्म में से ये सारी हमारी जो वुमेन्स आज नंबर 1 पे पहुंच चुकी हैं, वो भी एक औरत की देनी है। तो वुमेन्स बराबर की किरदार है। हस्बैंड वाइफ वही कहते गाड़ी के दोनों पहिए हैं, एक पहिया अगर उलट जाता है तो जिंदगी उलट जाती है। मर्द के बिना औरत अधूरी है, औरत के बिना मर्द अधूरा है। सो दोनों का एक ही है, दोनों ही इक्वल है, इक्वल है दोनों मिलके। आज की जो जनरेशन है, हस्बैंड वाइफ यंगस्टर जो है, दोनों इक्वल रेज करते हैं मनी, इक्वल घर चलाते हैं, इक्वली बच्चों की टेक केयर करते हैं। वो टाइम बदल गया कि वुमेन्स हैव टू बी housewife or take care kids or take care cooking, all these. No, they are equal, both are equal. So I respect all women. Thank you everyone. प्रीत जी मुझे इजाजत। शिल्पी जी एक सेकंड, मैं रविंदर जी मैं वैसे मैंने आपसे पहले कहा कि मैं बहस ਵਿੱਚ नहीं बहना चाहती, पर अगर ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਰਾਬਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਵਾਏ, ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਬੱਚਾ क्यों नहीं पैदा कर सकते ਤੁਸੀਂ? बच्चा भी पैदा करो, 9 महीने तक पीड़ सह के देखो, 9 महीने तक एक बच्चे ਨੂੰ ਆਪਣੇ पेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪੇਟ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ ਚਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰਦ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। चलो रोटी पानी भी प्रीत जी नेक्स्ट अपने नहीं मैं पिंकी जी मैं इन्हों को सिर्फ जवाब ही देता है ना, नहीं कोई नहीं, हमारी वो दोनों बहनें वेट कर रही हैं कि ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਵਾਏ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਬੱਚਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, फिर देखते हैं। सो आइए अपने प्लीज आप अपने दोनों कैंडिडेट जो इंडिया से बैठे हैं और हमारी वीरेंद्र जी हैं, दे आर वेटिंग, सो उनको भी लीजिए। शिल्पी जी हेलो, शिल्पी जी आपको आवाज आ रही है? आप अनम्यूट हो जाइए प्लीज। शिल्पी जी आपको आवाज आ रही है? शिल्पी जी आई थिंक सो शी इज अ म्यूट, सो एक मिनट उनको या आई थिंक सो ना, आप उनको मैसेज कर दीजिए कि आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी मैसेज कर देंगी मुझे। हेलो शिल्पी जी, आई थिंक वो म्यूट ही है, आपकी म्यूट ही है। just message her, then she can. शिल्पी जी म्यूट करके आपकी टर्न है, बोल ले प्लीज। I think so was I don't know कि क्या प्रॉब्लम है। चलो चल रहे तब तक वीरेंद्र जी तक। हाँ जी वीरेंद्र जी। हेलो। हाँ जी हेलो। हाँ जी वीरेंद्र जी को ले लीजिए। हेलो जी, सत श्री अकाल सबनों। सत श्री अकाल जी। हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल ब्यूटीफुल लेडीज। थैंक यू प्रीत जी, जिस ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਐਂਡ ਹੈਟਸ ਆਫ ਟੂ all people, all ladies who are like ਸਾਡੇ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਡਾਕਟਰ ਰੋਜ਼ ਲੈ ਲਓ, ਡਾਕਟਰ ਜਿੰਪੀ, ਸ਼ਿਲਪੀ, ਪਿੰਕੀ ਜੀ, ਸ਼ਿਕਾ ਜੀ, ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਵਰਡਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ। I have no words to left ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਕਵਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ। आपकी टर्न थी, वो कह रही है कि आपकी आवाज। अभी आप वरिंदर जी बोल रहे हैं, मैंने आपको बहुत आवाज दिया, आपने सुना नहीं, तो अब वरिंदर जी बोल रहे हैं, तो आप वरिंदर जी की बात सुन के उसके बाद करते हैं हम आपसे। ਔਰਤ ਹੁਣ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਭਾਗੋ ਜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹੋਣ, ਹੋਣ,
ਤੇ ਔਰਤ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? So I am Varinder. I never be able to actually define myself ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, but people just like anything ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਆਕੜ ਹੈ, this that, so it's okay. I take them as a compliment. I'm extremely proud to be a healer. I have ability to heal people. I'm a makeup artist and LILC ਦੀ ਮੈਂ active member ਹਾਂ। LILC ਪਿੰਕੀ ਜੱਗੀ ਜੀ ਸਾਡੇ president ਨੇ। So I am really grateful and proud to be a member of LILC ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ community ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸਭ ਔਰਤਾਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਗਾ ਕੇ। औरत की है, सबने बहुत कुछ बोल लिया, मेरे को बहुत कट शब्द है, मैं जस्ट ब्रीफली मैं कह रही दस रही हैं कि अर्लियर ये जड़ा समाज सी ये बिलोंग करता सी बॉयज नु, गर्ल्स वर जस्ट टोल्ड अप टू गेट मैरिड। पेरेंट्स बड़े डिसअपॉइंट हो जाते सी जदों औरत बेटी घर च जन्म लैंदी सी ते मां बाप बाप कहंदा सी कि मेरी ओदियां मैं पंजाबी च कहांगा कि मुच्छां ऊपर रखन वाले बाप दियां मुच्छां नीचे कर लैंदा सी कि मेरे घर बेटी पैदा हो गई है। बट अज टाइम बदल गया, अज लोग बच्चियां दी लोहड़ियां मना रहे हैं, बच्चियां दियां इन्नी सोहनी गैदरिंग करके उन्हां दे जन्म ते इन्नियां खुशियां मनांदे हैं कि साडे घर बेटी होई। ईवन मेरे घर मेरे 2 बेटे है ते मैं अपने आप नूं बड़ा ही कई बारी अनफॉर्चुनेट समझदी हां कि मेरे घर बेटी क्यों नहीं हुई। So I would just want to say औरत बारे, she is humble but strong, she is gentle but fierce, she is giving but not naive, she chooses her battle wisely, she will stay silent until it's time to fight, and when that time comes, rise like a strong woman and fight she does. औरत एक सबर दी देवी है, इन मल्टीटास्कर है। इवन गुरु नानक देव जी ने औरत नूं उच्चा स्थान दिता, सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान। असी इस औरत नूं किवें बुरा कह सकते हैं जिसने राजे महाराजियां नूं जन्म दिता। सो जिस रविंदर भाजी ने कमेंट छड्डिया, मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई कि औरत ही मर्द नूं 9 महीने अपनी कोख च रखदी है ते फिर उसदे हत्थों ही हवस दा शिकार हो जाती है। रविंदर जी, हाउ कैन यू से दैट सच वर्ड्स? तुसी औरत बारे इदा तुसी औरत विचों ही पैदा होए हो, प्लीज सिखो, औरत दी इज्जत करना सिखो। हुण ओ औरत पुरानी औरत नहीं है कि जो झुक के झुंड विच बॉक्स विच रहे, नहीं। आजकल दी औरत शीशा तोड़ के अंदर नगन वाली है, बाहर अपने आप को एक्सपोज कर रही है, हर खेतर विच कर रही है, चाहे वो साडे को डॉक्टर्स ने इवन मुंह तक पहुंच गया। औरत हर खेतर विच अपना जड़ा झंडा गढ़ रही है। इत्थे ले लो किसान मोर्चे लगे हुए हैं इंडिया च, कितना वड्डा अंदोलन, दुनिया का सब तो वड्डा अंदोलन है। उस विच औरतां अपनी समूलियत कर रही हैं, अपना आप दिखा रही हैं कि असी किसी नालों घट नहीं है। सो मैं इन्ना ही कहांगी सब नूं लास्ट विच के हैप्पी वुमेन्स डे। आई हैव अ अपॉइंटमेंट फॉर कोविड वैक्सीन, सो आई गोटा गो नाउ। थैंक यू वेरी मच प्रीत जी, बड़ा अच्छा लग्या सारिਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ करके। थैंक यू जी। थैंक यू वरिंदर जी। इस तो चाहते हो कि तुम थोड़ी देर होर बैठो, बस अपना थोड़ा ही प्रोग्राम हो रहा है, पर बिल्कुल अपसेट नहीं होना रविंदर जी की गल ना, कोई गल नहीं। साडे वीर ने कई विच कहंदे कि चंगी गल करने वाले भी ने ते कई आपां माड़ी गल करने वाले भी हुंदे ने। सो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, सो एवरीबॉडी नोज। सो शिल्पी जी अब आपकी टर्न है, प्लीज। मैंने आपको पहले भी बहुत कॉल दिया, अभी आप सुन पा रहे हैं शिल्पी जी? वो फिर म्यूट हो गई हैं शिल्पी जी। वो बोल रही है लेकिन उनकी आवाज नहीं आ रही है। शिल्पी जी आप बोल रहे हैं लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ शिल्पी जी कहाँ है? हाँ हेलो, आपकी आवाज। नमस्कार सबको।
हाँ मैं जी, शिल्पी पटेल अखिल नमस्कार। भारतीय सेवा दल से जी अखिल भारतीय सेवा दल की संस्थापक हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। लेकिन वर्तमान में मैं जनता दल यूनाइटेड जेडीयू नीतीश जी के साथ उत्तर प्रदेश में संगठन महामंत्री के रूप में काम कर रही हूँ। और मेरा ये मानना है कि जब तक महिलाएं, सबसे पहली बात कि आप जब तक राजनीति में आप हिस्सा नहीं लेंगी, अपनी भागीदारी सुनिश्चित नहीं करेंगी, जब तक अयोग्य व्यक्ति आप पर शासन करेंगे। तो इसके लिए मैं सभी महिलाओं से कहती हूँ कि वे इस प्लेटफॉर्म को चुनें, राजनीति में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। दूसरा मैम, मैं ये कहना चाहूंगी कि हम लोग बहुत अच्छी हाईली एजुकेटेड होते हैं। मेरे साथ सर्कल में बहुत महिलाएं हैं, बहुत लेडीज हैं जो अच्छी लेवल की पढ़ी लिखी हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उनके साथ कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता ही नहीं कि महिलाओं के लिए क्या कानून बने हुए हैं, आपकी किन सुविधाओं के लिए क्या कानून बने हुए हैं। तो मैं यही एक गुजारिश करना चाहूंगी सबसे कि हम लोगों को पढ़ाई के संग संग एक तरह, जिस तरह आप सोमवार का व्रत रखती हैं, आपको सारे व्रत पता है, नवरात्रि के व्रत है, बृहस्पति का व्रत है, शनिवार का व्रत है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि संविधान में आपके लिए क्या कानून है, आपके राइट्स क्या हैं। अभी कुछ समय पहले हमारे संघ में, मेरे सर्कल में एक थी, उनकी डिग्री इतनी थी कि मैं बता भी नहीं पाऊंगी, 5 मिनट लग जाएंगे। तो उनके संग कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। प्रॉब्लम होने के बाद उनके पास मेरे फोन आया, मेरे पास कहने लगी कि मुझे एक जगह मेरी फैमिली वालों ने किसी जगह पे बंद कर दिया है, मैं किस नंबर पे फोन करूं, मुझे पुलिस भेजिए। मैंने कहा मैम प्लीज आप मुझे कॉल मत कीजिए, आप इतनी पढ़ी लिखी हो कि आपको राइट्स नहीं पता। ये बहुत शर्म की बात है। कि सबसे पहले मैं तो ये कहती हूँ कि आप पूजा पाठ के संग में, जितने आप व्रत उपवास करती हैं, उसके संग में आप सबसे पहले अपने संविधान को पढ़ें कि आपके लिए क्या कानून बने हैं। सही बात। दूसरा, आप लोग राजनीति में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। जब तक आप लोग राजनीति में नहीं आएंगे, तब तक अयोग्य लोग आपके ऊपर शासन करेंगे। इससे ज्यादा मैं जी। शिल्पी, आपकी आवाज फिर से बंद हो गई है। हेलो, हाँ अब आई है, ठीक है जी मैम। हाँ जी बोले जी मैम, बस इतना ही कहना चाहती हूँ। ओके ओके ओके। बाकी मैं कहना चाहती थी कि हमारे इधर अभी जो था कि जी 3 तलाक के ऊपर कानून बना, वो काफी सही चला। उसके बाद में मैं चाहती थी कि बलात्कार के ऊपर कानून बने, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी, पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत। उसमें ये था कि बहुत जल्दी आपके जो केस है उनको लड़ा जाएगा। लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट सिर्फ फास्ट ट्रैक नाम ही है, मगर अभी भी शासन प्रशासन के आप देखें तो आज भी एक पीड़ित परिवार को बहुत ज्यादा आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक अवनति का बहुत फेस करना पड़ता है। अब भी फास्ट ट्रैक कोर्ट से कोई लाभ नहीं मिल रहा। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि सरकार की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। इस तरह के प्रावधान ना लाएं, इस तरह की चीजों को ना लाएं। अगर वो उसको लागू नहीं कर सकती, मैं यही निवेदन करती हूँ, विनम्र अनुरोध करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा 1 साल के अंदर केस को खत्म करा जाए। बहुत लंबा समय होने के कारण आप देखती हैं अभी पिछले केस में उसकी फैमिली को सबको रोड एक्सीडेंट में मार दिए गए, उनको टॉर्चर किया जा रहा है। अगर आपको केस करना है तो आप उसे कम समय में निपटाइए। कई बार मैं मानती हूँ कि ऐसा होता है कि हर जगह जरूरी नहीं कि औरत ही सही हो। कुछ जगहों पे आप ये लेके चलिए कि आईपीसी की धारा 498A के तहत कई बार महिलाएं पुरुषों को भी गलत फंसा देती हैं। लेकिन उसके लिए मैं यही कहूंगी कि उच्च स्तरीय जांच हो और शीघ्र अति शीघ्र हो। इतने केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट का मतलब क्या है कि अगर आज भी किसी केस में 2-2, 2.5 साल लग रहे हैं। बिल्कुल। दूसरा, मैं ये कहना चाहूंगी अपनी कुछ बहनों से, जो कई बार ऐसा होता है कि गलत लोगों के बहकावे में आके या अपने निजी स्वार्थ के चलते कुछ भाइयों को, कुछ हमारे साथी हैं कहीं जॉब करते हैं, उन लोगों को फंसाती हैं। उसके लिए मैं आप सभी से ये अनुरोध करती हूँ कि आप सब मिलके पुरुष आयोग की भी मांग करें, क्योंकि हमारे भाइयों का बाहर जॉब करना काफी हद तक मुश्किल हो रहा है। कुछ जगहों पे कुछ हमारी बहनें गलत तरीके से उन लोगों को घेरती हैं। मैं आज महिला दिवस के अवसर पे मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन वही वाली बात है कि कहनी चाहिए। कुछ जगहों पे हमको शर्मिंदा भी होना पड़ता है। बहुत सारी जगह हैं जहाँ की ये लोग हमको शर्मिंदा करवाती हैं। तो उसके लिए मैं ये चाहूंगी कि पुरुषों के लिए भी कुछ करा जाए। मैम, महिला दिवस तो बहुत मनते हैं, पुरुष दिवस भी मनना चाहिए, बिल्कुल आपने शिल्पी जी बिल्कुल सही कहा। यहाँ मैं भी आपकी बात से एग्री हूँ।
कि जो भारतीय कानून में, पहली बात तो ये मैं करना चाहूंगी कि भारतीय कानून में जो औरतों के लिए कानून बनाए गए वो सिर्फ दिखावे के हैं, वो लागू नहीं किए गए। जिस तरह से 9 दिन को एक हिरासत में रखा जाता है बिना किसी गलती के, तो इससे हम नहीं कहते कि कोई कानून औरतों के लिए बना है। दूसरी बात, जो कानून बने हैं उसका कुछ औरतें, हम ये एग्री हूं मैं आपकी इस बात से, कि गलत फायदा उठाती है। जैसे डोरी के केस, जी जब भी किसी लड़की को, कुछ लड़कियां ऐसी भी हमारे समाज में औरत में मौजूद है कि जरा सी कोई बात हुई नहीं, परिवार का मतलब होता है सहन शक्ति, जी ठीक है ना। हर बात, परिवार में झगड़ा भी होता है, प्यार भी होता है, सब कुछ होता है। तो औरतों का क्या हथियार बन गया है कि जरा सी बात हुई नहीं, पति के खिलाफ, सास ससुर के खिलाफ जाके दहेज का पर्चा दर्ज करवा दिया। जी तो इसमें क्या वही है मैम, तो गलत है वो तो चलो ठीक है, लेकिन जो फैमिली सही है, सही से है, वो भी बेचारे इसमें फंस जाते हैं जाके। जी वही है मैम कि गेहूं के संग घुन पिसते हैं। दिस इज नॉट गुड। और अदर पर ये बलात्कार के कुछ मामले बिल्कुल सच भी है, लेकिन कुछ एक मामले ऐसे भी है कि एक लड़की अपना रिश्ता बनाती है, लेकिन जब उसकी अनबन हो जाती है तो उसी लड़के पे वो इल्जाम लगा के लेडी होने का इमोशनल ड्रामा करके वो उस आदमी की जिंदगी बर्बाद कर देती है। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मैंने आगे भी में बोला था कि आदमी और औरत दोनों एक ही गाड़ी के पहिए हैं, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं चलते, दोनों की रिस्पेक्ट और दोनों के लिए कानून होने चाहिए। हर मामले की जांच होनी चाहिए अच्छे तरीके से कि गलती कहाँ पे है। पर हमारे इंडिया में ना औरत की जांच होती है, ना आदमी की किसी गलती की जांच होती है। सिर्फ जो पैसे वाला है या पैसे वाली है, जो पहुंच वाले लोग हैं, उनको फारिग कर दिया जाता है, और जो गरीब जिसकी कोई पहुंच नहीं है उसको पकड़ के कारावास में। शिल्पी जी एग्री की आपकी तरह मैं कहती हूँ कि आदमियों के लिए भी एक डे होना चाहिए। आई एग्री, क्योंकि आदमी के बिना औरत पूरी अधूरी है, इस बात से नकारा नहीं जा सकता। सो रविंदर जी, आप दोबारा जो बात कर रहे हैं, मैं आपको पहले भी मैंने यही कहा कि आदमी और औरत दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। किसी को नहीं कह सकते कि आदमी औरत के बिना रह सकता है और आदमी के बिना रह सकती है। समाज की रचना ही दोनों के मेल से हुई हुई है। So this is, I agree with you all ladies and Shilpi ji too. Thank you Shilpi ji. So I think चले गए। प्रीत जी, शिल्पी जी के लिए मैं एक बात कहना चाहती हूँ, वो बिल्कुल ठीक कह रही है, वो इंडिया में रह रही हैं। इंडिया में मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम वुमेन्स को तो आज डे उनका मना रहे हैं, हम वुमेन्स टॉक कर रहे हैं, बिल्कुल वो राइट कह रही हैं। कई बार वुमेन्स भी गलत आ जाती हैं। अगर एक कोई ऑफिसर जॉब पे होता है और अपने क्लर्क को, अगर वो वुमेन्स क्लर्क है, अगर उसको कुछ बात कह देता है कि आपको 7 बजे तक रुकना है या ऑफिस से 2 घंटे के बाद काम करना है, ये मेरे प्रैक्टिकल मुझे मालूम है ये चीज का, कि वो फिर जो वुमेन्स होती हैं उसका नाजायज फायदा उठा लेती है, क्योंकि वो ऑफिसर से कोई रंजिश होती है तो निकालना चाहती हैं और उसके ऊपर वो सेक्स हरासमेंट का केस कर देती हैं। तो ये हमारे जो संविधान में है कि वुमेन्स को ज्यादा राइट्स दिए गए हैं, नहीं, कई बार वुमेन हमारी गलत भी होती है, मेंस भी राइट होते हैं। तो हम लोगों को संविधान जैसे कह रहे हैं कि दोनों को ही इक्वल समझे, अलग अलग नहीं समझे, क्योंकि हम वुमेन्स हैं पर हमारे साथ मेंस भी हैं। मेंस के बिना बिल्कुल जी, बिल्कुल, दोनों एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं है। सो हमारी तो वैसे होने वाला कुछ नहीं है, हमारे आपके बोलने से कुछ भी नहीं हो रहा। आप देखिए भारत में इस समय हालात क्या चल रहे हैं। सो मुझे तो कोई उम्मीद ही नहीं लगती ऐसे हालात देखते हुए, पर फिर भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर हो सके तो इस दिशा में आवाज बुलंद करें कि कानून दोनों के लिए बने, आदमी के लिए भी, औरत के लिए भी, और हाई लेवल पे उच्च पद्धरी जांच करवाई जाए हर एक केस भी, ना औरत का पक्ष लिया जाए ना आदमी का पक्ष। जिसकी गलती है उसको सजा दी जाए और एट ए स्पॉट दी जाए। बलात्कार के कुछ मामले बहुत सच्चे भी होते हैं जो सालों सालों लटके रहते हैं, जैसे दामिनी का। यस,
दिल्ली में और भी काफी सारे कांड हुए, और कुछ एक मामले ऐसे होते हैं जो बिल्कुल झूठे होते हैं, लेकिन आदमी की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। सो ना औरत को देखा जाए ना मर्द को देखा जाए, जिसकी गलती है उसको देखा जाए। बराबर के राइट्स होने चाहिए, बराबर की पड़ताल होनी चाहिए। ये नहीं कि किसी औरत की पहुंच है, पैसा है तो आप उसकी सुने और उसका इमोशनल ड्रामा सुने। जहाँ किसी आदमी की पहुंच है, किसी पार्टी से उसकी साठगांठ है, तो आप औरत के साथ बेइंसाफी करें। दोनों के साथ ही बेइंसाफी नहीं होनी चाहिए। अंजू जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी। हाँ जी, अंजू जी आइए। हाँ जी अंजू जी, हमारा प्रोग्राम काफी लंबा चला गया, पर इंटरेस्टिंग है। अच्छी बातें हुई हैं आपस में, अच्छी बातें सुनी हैं हमने, अच्छी बातें हमारे व्यूअर्स भी हमें अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है। और नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बातें होती हैं। जब भी बात होती है तो हर बात को हम अच्छे से ही हमने सोचना है, नेगेटिविटी से नहीं। आइए अंजू जी। अंजू जी, आई थिंक शी लेफ्ट। सो डिम्पी गुप्ता, आप कुछ देना चाहेंगे, कुछ टिप्स लेडीज के लिए प्लीज? मैम डेफिनेटली बोलूंगी कि जैसे कि मैं पहले बता रही थी कि विमेन एम्पावरमेंट की मैं बात कर रही थी, मैंने मतलब कि 5 डिफरेंट एस्पेक्ट्स उनके डिस्कस किए हैं, सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशन वाइज एंड पॉलिटिकल एंड साइकोलॉजिकल। तो मैं उसी के लिए बोलना चाहूंगी कि अगर डेफिनेटली आज मतलब हमारी सोसाइटी काफी चेंज हो गई है, काफी एडवांस हो गई है, तो डेफिनेटली जो लेडी है, आज मर्द और औरत में कोई फर्क नहीं है। जैसे कि मैम ने पहले मेंशन किया कि अगर लेडीज डे है, अगर वीमेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो मेंस डे भी सेलिब्रेट किया जाना चाहिए, बिकॉज दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। आदमी के बिना औरत नहीं और औरत के बिना आदमी नहीं है। मतलब कि जैसे कि प्रीत मैम ने भी बोला कि 2 व्हील की तरह है, जैसे 2 आंखें हैं, है ना, तो मतलब कि दोनों आंखों का होना जरूरी है, वैसे आदमी और औरत का दोनों का होना चाहिए, एक बैलेंस होना जरूरी है अगर फैमिली को चलना है। सो फॉर लेडीज, इफ आई हैव टू गिव एनी टिप, आई विल से कि सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना सेल्फ एस्टीम बना के रखना बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, अगर आपको अपना हक चाहिए, ठीक है, तो हक मतलब लड़के मांग के नहीं होता है, लड़ना पड़ेगा उसके लिए। एंड डेफिनेटली सोसाइटी आपके साथ खड़ी है। आप एजुकेशन, अवेयरनेस, अगर ये सब चीजें हैं एक लेडी के पास में, तो डेफिनेटली सोसाइटी इज देयर टू रिस्पेक्ट यू ऑल। एंड देन आई वुड थैंक मतलब कि इंडियन गवर्नमेंट, मतलब कि जो गवर्नमेंट्स बाकी भी देशों की हैं, वो भी बहुत एफर्ट्स कर रही हैं कि लेडीज को एक आदमी के बराबर का हक दिया जाए, एजुकेशन वाइज है। देन मतलब कि अगर मॉनेटरी भी देखा जाए, ठीक है, एक फैमिली में, ठीक है, एक देश मतलब कंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए इकोनॉमिकली, तो मतलब कि उनको इक्वल वो दर्जा दिया जा रहा है। अभी हम देखते हैं कि डिफरेंट फील्ड्स में सोसाइटी में कोई ऐसा बायस नहीं होता है। अगर हम रूरल एरिया की बात ना करें, अर्बन की करें, रूरल में भी काफी हम देखते हैं कि अगर पंचायत वगैरह है तो उसमें लेडी पंचायत होती हैं, उनका मतलब कि सीट रिजर्व है, देन वो लीड करती हैं, दे आर वेरी लीडर्स। एंड डेफिनेटली आई वुड से कि मतलब लेडीज मतलब डे नहीं होता है, हर रोज वीमेन डे है। एंड अगेन विमेंस डे टू ऑल। थैंक यू सो मच डिम्पी जी, थैंक यू मैम कि आपने ये प्लेटफॉर्म आज रखा। प्रोग्राम थोड़ा लंबा चला गया, सो सॉरी सारिਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਕੀ ਜੀ, शिल्पी जी, डिम्पी जी, अंजू जी, संजू जी, वरिंदर एंड शिखा जी चले गए शायद, शिखा जी एंड शैरी दत्ता जी, रोज जी, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਮੈਂਟ ਲਈ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਲਈ। ਪਲੀਜ਼ प्रोग्राम जरूर शेयर करना, जिन्होंने नहीं देखा वो भी देख लेंगे, तो थोड़ी देर तक तैयार करके प्रोग्राम पेज से चला जाएगा। कुछ इरर हो गया सी, इस करके सानू डायरेक्ट फेसबुक ते आना पिया, ते वो लिंक जिहड़े आपां दित्ते सीगे वो वर्क नहीं कीते ते डायरेक्ट आ गए आपां ते। सो रिकॉर्ड यूट्यूब चैनल ते भी अपना प्रोग्राम जरूर कल नूं लाइव होएगा, सो सारे ने वॉच करना। ते रिक्वेस्ट है सारे नूं, जिवें कि सारी लेडीज़ ने इत्थे भी किया, असीं फिर दोबारा सारिਆਂ ਵੱਲੋਂ मैं कहंदी आ
ਕਿ ਵੂਮੈਨਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਸਾਡੇ ਔਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰੇ ਨੇ, ਔਰਤ ਪੁਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੁਰਸ਼ ਡੇ ਵੀ, ਮੈਨਸ ਡੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਅ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ, ਯਾਨੀ ਮੈਨਸ ਵੂਮੈਨਸ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਗਲਤ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸਦੀ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਔਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਮਰਦ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਗਰ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਲਪੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਲਟੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭੈੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਧਿਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਡੋਰੀ, ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਚੱਲਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਹੈਪੀ ਵੂਮੈਨਸ ਡੇ ਟੂ ਆਲ ਐਂਡ ਰਿਕੁਐਸਟ ਟੂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿ ਮੈਨਸ ਡੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮੈਨਸ ਡੇ ਵਿਦ ਮੈਨਸ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। Thank you, Preet ji. Thank you. Happy Women's Day again. Love you, everybody. ਪ੍ਰੀਤਨਾਮਾ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ 2013124180 ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ preetnamausa@gmail.com।